नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आजकल विथ विनाश हलचल में। दोस्तों, बीते दिनों आप सभी ने देखा होगा कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव का नाम प्रसिद्ध होगा और आप सभी भी सुने होंगे, देखे भी होंगे काफ़ी कि भरत तिवारी ने किस प्रकार अपना बलिदान दिया। मैं पूरे बिहार की जनता से ये नम्र निवेदन करूंगा कि जो बिहार में आज चल रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन किसके कहने पे भरत तिवारी का इनकाउंटर किया? पूरी जनता ये जानती है, भली भांति जानती है। हाँ, कोई कह नहीं सकता है क्योंकि सब कोई जानता है कि आज मैं बोलूँगा कल कहाँ रहूँगा। ये सब कोई जानता है क्या होने वाला है मेरे साथ। पता है दोस्तों, मैंने इन सभी चीज़ों में एक चीज़ देखा और अपने आप पे ग्लानि होती है, उन सोच पे ग्लानि होती है कि हम करना क्या चाहते। जानते हैं, कोई बिहार में या कहीं भी हो, भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, पूरे देश में इस बात की चर्चा काफ़ी जोरों शोरों से हुई और आप सभी ने देखा होगा शाहपुर का वो क्षेत्र बिलौटी गांव, जहाँ का विकास भी आप सभी ने देखा होगा। भरत तिवारी खासकर वो ब्राह्मण कास्ट के लिए, जैसे हमारे बिहार में चलता है ना कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है अगर कुछ करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, तो जो आका लोग बैठे हैं, आका लोग इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि उन्हें आपके सुख दुख, आपके हित के लिए, आपके कार्यात्मक पहलू के लिए कुछ भी नहीं नज़र आएगा। उनको अपने बच्चों, अपने फ्यूचर में, अपने जो कुर्सी है ना, उसके लिए चिंतित होते हैं वो लोग। आप सभी देखे होंगे, खूब गौर से देखे होंगे। आप लोगों को बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये विधानसभा क्षेत्र, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, चाहे लोकसभा का चुनाव हो रहा होता है, आप देखते होंगे मैं बार बार इस चीज़ को फोकस आप लोगों को दिलाता हूँ, इस चीज़ पे कि आप जो अपना कीमती वोट देते हैं ना, उसमें आप तो अपने विकास के नाम पे सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, लेकिन उसमें क्या क्या आपके समक्ष आता है बात, आप उस पर नज़रअंदाज नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। उस पर दृष्टिकोण डालना चाहिए कि ये व्यक्ति जो आया है आज, क्यों आया है मेरे लिए। भरत तिवारी का मुद्दा पूरे देश में कहाँ कहाँ से लोग आए, किस लिए आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। किसी ने उनको, जो आका लोग बैठे हैं, उन्हें आका इसलिए मैं बोलता हूं कि उनका पीआर टीम बहुत अच्छा तगड़ा बैठा है। अगर उनके अगेंस्ट में आप जाइएगा ना, बोलिएगा, हो सकता है मेरा भी वीडियो डिलीट हो जाए, मेरा भी जो है चैनल सस्पेंड हो जाए, लेकिन डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है क्योंकि जो सत्य बात होता है, सत्य बात होता है। आप सभी ने देखा भी होगा, मगरमच्छ का वो आंसू भी देखा होगा, अभी आ रहा है। लोग, ऐसा बात नहीं है कि भरत तिवारी तो हमारे जहान में है इसलिए कि वो ऐसा काम किए हैं, हथियार उठाए, गलत किए। सारे लोगों की नज़र में वो गलत किए। मैं भी मानता हूं कि उनका हथियार उठाना गलत था, लेकिन हथियार क्यों उठाए आप ही बताइए ना। कल तो मैंने देखा वहाँ पे कि एक वीडियो में मैंने देखा था कल वहाँ पे कि वहाँ पे मिट्टी गिर रहा है, गड्ढा भरा जा रहा है। उसके बाद से मैं सबसे शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद दिल से देना चाहता हूँ टाइगर जादव का, कॉमेडी के तौर पे उन्होंने जो बिहार के जो भी चलता है, कहीं भी चले, देश में विदेश में, हमारे बिहार में उस पर वो अच्छा कॉमेडी करते हैं, सभी को इंटरटेनमेंट करते हैं, आप सभी अच्छा तरह से देखते भी हैं। शुक्रगुजार इसलिए करता हूं कि उस छोटे से क्रिएटर ने आया और जब वहाँ के तमाम तरह के मुद्दों को देखा, तमाम तरह की कमियों को देखा कि कैसे रह, आज वहाँ के जो लोग हैं, मुझे वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आज वहाँ के जो लोग हैं, आप जाके देखिए उनकी स्थिति कैसी है। क्या मैं वहाँ के जो विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनसे सवाल पूछता हूँ, उनको जवाबदेहिता है इस चीज़ का? उनको शायद अपनी अकाउंटेबिलिटी मालूम नहीं है, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, वो उन्हें बुद्धू बना सकते हैं जिनको उस चीज़ की नॉलेज ना हो, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जरूर उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी पूछ सकता है कि जब मैं आपको अपना बहुमत देकर आपको विधानसभा में, लोकसभा में भेजा हूँ, तो आप गए हैं किस लिए, किस मुद्दा पे बात करने के लिए? हमारे दुख सुख, हमारे जो कमियां हैं हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जो है, उसके लिए ना।
तो जब आप गए हैं, जब आप बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं किए आप कि एक इंसान जो आज शहीद हो गया, शहीद इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग में जो भी दर्जा दे, लेकिन मेरे नज़रों में वो शहीद इसलिए है कि वो हमारे बिहार के, आप जरा सोचिए ना, कोरोना का काल, वो विपरीत परिस्थिति में किस व्यक्ति ने बोला था कि हम अपना ये दे रहे हैं, हम अपना वो दे रहे हैं। जब जवैनिया गांव कट रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ, दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ पवन सिंह का, जो भोजपुरी के मशहूर एक्टर हैं, सिंगर हैं, जिनका गाना सारे लोग सुनते हैं, कि उस विपदा की घड़ी में उन्होंने जो पहल किया वो काफ़ी सराहनीय है। और पवन सिंह जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनको जो लगा, खेसारी लाल यादव का जो लगा उन्होंने किया। वो बिहार से आते हैं, अपनी बिहार की कष्ट को समझते हैं, बोलते भी हैं। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे लोग गए, भरत तिवारी जी क्या, खेसारी लाल जी भी गए, रितेश पांडे जी भी गए, वहाँ के दिग्गज लोग गए, मुद्दा वहाँ से आया। बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर जो गए वहाँ पे, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप टीआरपी के पीछे मत जाइएगा कभी भी। आपके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी मुद्दा हो, खुल के बोलिए, आप खुल के बोलिएगा, जरूर सब कोई सुनेगा। उस चीज़ का इम्पेक्ट पड़ा और पड़ रहा है। आज भरत तिवारी का जैसे अपराधीकरण के दृष्टिकोण से इन लोगों ने हत्या कर दिया, उसको गलत तरीके से देने का प्रयास भी किया, लेकिन अगर आप लोग नहीं रहते तो जरा सोचिए क्या हश्र होता उस परिवार का, उस क्षेत्र का। अब जाकर देखिए ना, वहाँ पे मिट्टी गिर रहा है, वहाँ पे चापाकल हो रहा है, बिजली का निरीक्षण पहले क्यों नहीं हुआ? इसी के लिए तो व्यक्ति आज अपराधी के दृष्टिकोण में आया, आप लोगों ने उसका एनकाउंटर किया। लेकिन हम लोग की नज़र में वो तो शहीद हो गया ना भाई। शहीद इसलिए हुआ कि हम लोग सिर्फ पन्नों में, किताब के पन्नों में पढ़ते थे भगत सिंह की वो जितनी भी कार्यात्मकता थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो जालियांवाला बाग हम लोगों ने नहीं भूला है, किताबों में हम लोगों ने देखा है कि अंग्रेजों ने क्या हश्र किया था। किताब के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में हमने तब देखा। हम किसको, उन अंग्रेजों को बोलें कि वो हमारे ऊपर अपना थोप के गए, अपना राजनीतिकरण जो दे कर गए, या अंग्रेजों से आप कम हैं क्या? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन के वो लोग जिन्होंने लोग वो सम्मिलित थे, उसमें सम्मिलित व्यक्ति थे, जो वहाँ पे लीडर्स हैं, जो बंदरवाट हो क्यों हुआ आखिर में? एक मुद्दा तो बनता है। आज वहाँ पे हो रहा है टाइगर जादव, जाके देखिए उस व्यक्ति ने, उस छोटे से क्रिएटर ने कितनी भूमिका निभा दी अपनी। उसकी आप लोगों की नज़र में कुछ औकात नहीं है, जितना भी औकात है, जितना उसका बना, तमाम तरह के वो लोग आ रहे हैं, आज गांव को देख रहे हैं। जरा जाके देखिए ना, आप ही को एक दिन अगर जंगल में बैठा दिया जाए तो आपको कैसा हश्र होगा। वहाँ पे तो आज 5 से 6 मंथ तक लोग जो हैं उस जंगल में बैठे हैं, वहाँ जो पानी है वो दूषित पानी है, वो पी रहे हैं। क्या क्या रोग होता है आप नहीं जानते हैं। असली चेहरा तो तब सामने आया। आज वहाँ विकास जानते हैं किस लिए हो रहा है? मैं पूरे पब्लिक से बता रहा हूँ, सभी लोगों से बता रहा हूँ कि वहाँ जानते हैं आज विकास का काम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो 14,000 करोड़ जो आया, 1400 करोड़ जो आया था ना वहाँ पे, जिसकी बंदरवाट हुई थी, जब जवनिया गांव कटा हुआ था, उसी का जब मुद्दा गरमाया, सारे लोग जब आए, जब सारे कंटेंट क्रिएटर उसको दिखाना चालू किए, उसका जो डेवलपमेंट हमारे वहाँ के लीडर, विधायक, एमपी जो किए हुए थे, वहाँ पे संलिप्त जो एसडीएम साहब हैं, साहब आप तो यूपीएससी की तैयारी करके गए हैं या बीपीएससी की तैयारी करके गए होंगे, वो सारा प्रावधान उनको तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ जो अंगूठा छाप हैं, जिनको सिर्फ जातिगत दृष्टिकोण दिखाई देता है। लेकिन आपको क्या दिखाई देता है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साहब आप तो पढ़े लिखे व्यक्तियों में आते हैं, आप तो जाकर निरीक्षण भी किए होंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा शर्म नहीं आया कि आप भी उस बंदरवाट में सम्मिलित हो गए? ये विकास इसलिए दिखाई दे रहा है आज वहाँ पे क्योंकि 1400 और प्लस 1000 करोड़ और आया था। 2400 करोड़ का मामला है ना भाई। तो बंदरवाट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो विकास करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। इसलिए ये घटना का अंजाम दिया जा रहा है। मेरे दोस्तों, सावधान रहिएगा इन सब चीज़ों से।
और वहाँ के लोग जो ये छोटे छोटे क्रिएटर जो आपके लिए कर रहे हैं ना, इनका एहसान जरूर रखिएगा। साथ ही साथ भरत तिवारी को, उसके परिवार को हमेशा, भरत तिवारी तो अब शहीद हो गए, उनको हमेशा शहीद के दृष्टिकोण से दीजिएगा ध्यान। और उनके परिवार को जो देना है, गवर्नमेंट से एक आखिरी अपील करता हूँ कि आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उस फैमिली को उतना कर दीजिए कि भरत तिवारी के मरने का, उनको ना रहने का अफसोस ना हो। हालांकि जो बाप अपना बेटा खोता है ना, जो माँ अपनी बेटा खोती है ना, उसको तो उसका दर्द तो वो जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इस वक्त बोले जा रहे होंगे वहाँ पे, जिनका हाल ही में सुनने में आया है प्रमोशन हुआ है और वो डीएसपी पद पे कार्यरत हुए मद्य निषेध डिपार्टमेंट में, वो नहीं देंगे, वो भरपाई नहीं करेंगे। लेकिन उसकी रोम रोम जो श्राप दे रही होगी ना, उससे आप वंचित भी नहीं रहिएगा। आज चिराग पासवान जी भी विगत दिनों गए थे, आज अशोक चौधरी जी भी गए हैं, देखने को मिला है ऐसा नज़ारा, सभी लोग आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इन महानुभाव लोगों से, आप लोगों ने तो जॉनिया को काफ़ी तरह से देखा हुआ था, जब कटाव हो रहा था, जब एक वो छोटा क्रिएटर शुभम कुमार जिसका नाम है, मैं इसलिए इन लोगों का नाम रख रहा हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा उनका प्रमोशन कर रहा हूँ चाहे कुछ, उन्होंने वो काम किया है, कार्यात्मक पहलू अपने दर्शाया है उन्होंने। एक छोटा क्रिएटर ही है, बड़े बड़े मीडिया चैनलों का तो वहाँ पे चेहरा जाएगा ही नहीं, इसलिए कि उनके आका ऊपर बैठे हैं, हो सकता है कि अगले दिन उनका वीडियो भी नहीं आए, तो इस डर से। लेकिन ये छोटा छोटा क्रिएटर, अब इनके अंदर का डर खत्म हो गया, इसलिए कि ये भगत सिंह को देख लिए अपने सामने। तो जो भगत सिंह को देख लेता है, चंद्रशेखर आज़ाद का पाठ पढ़ ले, भगत सिंह का पाठ पढ़ ले, उसको डर कहाँ रहता है, डर उसके दिल में नहीं रहता है। और कहा जाता है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये युवा है, आज के युवा, अपनी क्रांति की जो लहर है ना आप में, ये बरकरार रखिएगा, तभी हमारे बिहार का विकास होगा। उस छोटे से क्रिएटर को हमारे शाहाबाद के डीएम साहब ने जानते हैं क्या कहा था, ये शासन के विरुद्ध विसंगतियां फैला रहा है। बताइए, जौनिया गांव कट रहा है, उस व्यक्ति ने दर्शा दिया, तो शासन के खिलाफ बोल रहा है, सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है। कैसा दृष्टिकोण है आप लोगों का। इस बार का चुनाव आप लोगों को दर्शा देगा, वहाँ पे डर के रहिएगा, देखिएगा, जो होगा वो होगा, खुलकर होगा। क्योंकि बिहार हमारा हमेशा आप लोगों को पढ़ने नहीं देता है, समझने नहीं देता, वो खुद समझा देता है। बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद करूंगा। आप सभी परिवर्तन की दृष्टिकोण से सोचिए, जो परिवर्तन करने के लायक हो उसी को चुनिए। मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलूँगा। और भरत तिवारी जी को पूर्णतः समर्पित अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ कि आप जहाँ भी हों फिर से आएं और हमारे बिहार को एक नया आयाम दें। लेकिन इस बार आपको हम मरने नहीं देंगे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आजकल विथ अविनाश में मैं अविनाश।